Hey everyone, the Dark Knaik is here. लिपस्टिक अंडर माई बुरखा उन खवातीन के लिए है जिनकी दम घुटते मर्दाना मुआशरे में काविश और जस्तजू इनफरादी आज़ादी, फराखदिली और लिबर्टी की होती है। ये फिल्म 4 मुख्तलिफ कहानियों पर मुश्तमिल है। सो यू मे से दैट दिस इज़ एन एंथोलॉजी फिल्म। Now, this is a certain film that drives a lot of attention due to the subject and the grip of the story and screenplay. तो लिपस्टिक अंडर माई बुरखा भोपाल शहर में वाक़ 4 मुख्तलिफ एज ग्रुप की 4 मुख्तलिफ ख़वातीन की 4 बाहम मुंसलिक कहानियाँ हैं। इनमें से एक कहानी है मुसलमान लड़की रेहाना की, प्लबिता बोरठाकुर, इफ़ आई प्रोनाउंस दैट राइट। माइली साइरस की बहुत बड़ी फ़ैन, हार्डकोर फ़ैन। मसला क्या है? मसला है कंजर्वेटिव मुस्लिम घराना जो ना उसको फैशन करने देता है, ना उसको मेकअप करने देता है। जब उसे उसके हिस्से की आज़ादी नहीं मिलती, उसको अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने को अलाउ नहीं करते उसके घर वाले। सो दैट प्रोपेल्स हर टूवर्ड्स स्टीलिंग फैशनेबल क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक आइटम्स। फिर एक कहानी है लीला की, आहाना कुमरा, जवान ब्यूटिशन जो अपना पार्लर चला रही है। इसे एक फोटोग्राफर से प्रेम हो गया है, इनका अफेयर चल रहा है, लेकिन इसके जो घर वाले हैं वो उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवा रहे हैं। बट शी इज स्टिल डिगिंग सम वेज टू elope with him in this premarital confound relationship. तीसरी कहानी घरेलू खातून शीरीं की है, कोनकोना सेन शर्मा, जिनके मियाँ जो हैं वो सऊदी अरब में रहते हैं और वो अपनी फैमिली से, अपनी बेगम से मिलने आते हैं। और जब आते हैं तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बेगम पर उतारते हैं। ये पोशीदगी में डोर टू डोर सेल्स वुमेन का काम करती हैं क्योंकि इनके खाविंद जो हैं वो अलाउ नहीं करते। और चौथी कहानी बुज़ुर्ग खातून बुआ जी की है, रत्ना पाठक शाह, जो शहवत अंगेज़ अफसाने पढ़ने की शौकीन हैं। और जब वो पढ़ती हैं तो वो अपने आप को जवान महसूस करती हैं विद इंटीमेट डिज़ायर्स। तो चारों कहानियाँ वेल डायरेक्टेड, बहुत अच्छी हिदायतकारी, फिल्म की एडिटिंग और स्क्रीन प्ले दैट गिव्स अ रियलिस्टिक इम्प्रेशन, और इज्तमाई माशरे की जो तस्वीर कशी की है दैट इज़ प्योरली सबलाइम। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है बहुत सूटेबल है, दैट फिट्स इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट ऑफ द फिल्म। प्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ऑल आई कैन से इज़ that gives a broader image in the detailing of the interconnected stories. Fabulous performances, especially from the 4 leading ladies. लेकिन अगर मुझे उन 4 में से किसी एक का इंतखाब करना है, who was the standout performer, without a doubt, Ratna Pathak Shah as Boa ji. That role was very challenging, very challenging run of her acting career. शाबाशी दूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर को, फीमेल डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव। बहुत बहुत अच्छी डायरेक्शन। इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स इन द प्लॉट, स्पेशली all the sexual behaviors and emotional fluctuations, जज्बात का उतार चढ़ाव, top notch, top notch. Alankrita has splendidly translated the difference of sexual desires and fantasies that are running in women. Some fantasies which unfortunately do not become reality, makes a sane person insane.
And that is how Alankrita has developed her story and drop our emotions. जिस तरह से इस फिल्म की कहानी को कंक्लूड किया है, नतीजा अखज़ किया है, मुझे लगा ज़रा जल्दबाजी कर दी। लेकिन फिर उसी वक्त मैं ये भी सोचता हूँ कि अलंकृता ने ऑडियंस को, हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि लाख कोशिश के बावजूद woman has to compromise with the existing ones. लिपस्टिक अंडर माय बुरखा प्रकाश झा के प्रोडक्शन बैनर में बनी थी और मुख्तलिफ फिल्म फेस्टिवल्स में इसका प्रीमियर भी हुआ। मैं समझता हूँ 2017 की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, और ये एक ब्लैक कॉमेडी है। लेकिन मैं समझता हूँ इस फिल्म को ब्लैक कॉमेडी कहकर यूँ नहीं तसव्वुर कर सकते कि क्योंकि ये मजाक है, ब्लैक कॉमेडी है, तो औरत कोई एक सेक्स मटेरियल है, ठीक है, फिल्म के एंजॉयमेंट के लिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस फिल्म के ज़रिए औरत की escapism को समझना पड़ेगा फ्रॉम द हैपनिंग्स ऑफ द mediocre सोसाइटी। क्यों औरत escape करती है? Why does she go for escapism? एक औरत क्यों चोरी चकारियां कर रही है जिसका ताल्लुक एक कंजर्वेटिव मुस्लिम घराने से है? क्यों कोई औरत डोर टू डोर सेल्स वूमेन है जब उसके खावन ने उसको इजाज़त नहीं दी? क्यों एक बूढ़ी औरत शहवत अंगेज अफसाने पढ़ रही है? क्यों वो अपने आप को जवान तसव्वुर करना चाहती है? वाई? क्यों नहीं कोई अपनी बेटी को अलाउ करता कि वो जिसे चाहे उसके साथ शादी कर ले, या उससे मोहब्बत करे, या उसके साथ अफेयर रचाए, वो जो भी करे, अलाउ क्यों नहीं किया जाता? आपका क्या जा रहा है? We have to understand that escapism, that feminism part through this film. इसलिए मैं समझता हूँ that Lipstick Under My Burkha was one of the best films to address about feminism and liberalism. I'm Knaik.